सुजाता पांडे राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, यहां पर भी मेहमान है। सुजाता जी, जल्दी से एक कमेंट आपसे। ज्ञानवापी केस पर भी, दूसरी तरफ मथुरा पर भी मामला आ रहा है, तीसरी तरफ आगरा में कहा गया है जनहित याचिका पर सख्त टिप्पणी है हाईकोर्ट की। सुजाता जी। जी अंजना जी, पहले तो आपको नमस्कार। तो ये तीनों मामले जो हैं अंजना जी, आज बहुत विशेष दिन है, बड़ा दिन है भारत के लिए। आज शायद हमारे पास एक मौका आया है 1300 साल बाद कि हम इतिहास में हुई जो जातियां हैं उनको जाने। अंजना जी, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वहां पे मस्जिद हटाई जाए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसके जो मुसलमान जैसा बता रहे कि उनके अधिकारों का हनन किया जाए, उनको नमाज पढ़ने से रोका जाए। पर ये जरूर इंपॉर्टेंट है अंजना जी कि हमें अपने इतिहास की जानकारी हो। आप हिंदुओं के उनके अस्मिता, अस्तित्व और इतिहास के चिन्हों को जिस तरह से इसे खंडित किया गया और उसको उसी तरह से छोड़ दिया गया, उसको आप सेकुलरिज्म के दोगले दोयाम मायनों से ढक नहीं सकते हैं। प्रॉब्लम ये है अंजना जी कि जो भी लोग, ये दूसरा पक्ष है, जो मुसलमान पक्ष है, जो कांग्रेसी लोग हैं, जो दूसरी पार्टियां हैं, जो कि कह रही है कि इससे देश का सौहार्द बिगड़ जाएगा, तो मेरा उनसे सिर्फ एक सवाल है, और ये सबको पता है कि उनके लिए शायद जो इतिहास है भारत का, वो शायद मुगलिया शासन से ही शुरू होता है और अंग्रेजों पे खत्म हो जाता है। इसीलिए उन्होंने सारा इतिहास बदल दिया, हमारे सारे नायक बदल दिए, विक्रमादित्य हटा दिए, महाराणा प्रताप हटा दिए, अहिल्याबाई होलकर हटा दिए, और महिमा मंडन किसका किया? उन राजाओं का, उन मुगलिया शासन जिसने जजिया टैक्स लगाया, जिन्होंने हिंदुओं को काफिर कहा, जिन्होंने जो भारत के मुसलमान थे, जो उनके साथ नहीं आए थे, उनको भी बाहर रखा अपने राज्य से। मैं लौट रही हूँ आपके पास, इस पर आपका कमेंट भी लूंगी, लेकिन आगरा को लेकर जो कोर्ट की तरफ से टिप्पणी है उस पर ऐश्वर्या पालीवाल हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है। डिकोड कीजिए हमारे लिए ऐश्वर्या, क्योंकि कोर्ट ने यह कहा है कि जनहित याचिका है, आप हमसे चाहते क्या है? हमें जो जानकारी थी वो याचिका करता चाहता था कि जो 22 कमरे हैं उनको खुलवाकर उनका सच सामने आए। क्या इस पर कुछ स्पेसिफिक टिप्पणी है? किस तरह से इंटरप्रेट करें कोर्ट की टिप्पणियों को? देखिए, टिप्पणी जो है वो साफ है। उन्होंने कहा है कि ये जो याचिका है आप इसका मजाक ना बनाएं, क्योंकि आज आप कह रहे हैं कि हम ताजमहल के दरवाजे खुलवाना चाहते हैं, अंदर जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं क्या है। कल आप ये कहेंगे कि हमें जजेस के चेंबर में जाना है, उसके लिए भी कहीं ऐसा ना हो कि कुछ समय बाद एक PIL आ जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो टिप्पणी जो है उससे साफ नजर आ रहा है, उससे ये पता चल रहा है कि कोर्ट किस तरफ जा रहा है। कोर्ट की जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, लगता है कि कोर्ट अपना मन बना चुका है कि इस याचिका पे क्या कहना है। लेकिन ये जो बातचीत हुई, इससे ये भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये बात उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि ये तो एक आया है, इसके पीछे और कई सारी चीजों के लिए लोग PIL डालने लगे और ये कहने लगे कि अब इसको खुलवाइए, हमें अंदर जाना है, उसको खुलवाइए, हमें अंदर जाना है। इसी का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि आज तो ताजमहल की बात है, कल तो आप हमारे चेंबर तक पहुंच जाएंगे और हो सकता है कि एक याचिका आप इस चीज की डाल दें कि अब हमें जजेस के चेंबर के अंदर जाना है, अब उनके दरवाजे खुलवाइए। अंजना, संकेत साफ है ऐश्वर्या इससे कि कोर्ट की तरफ से कम उन 22 कमरों को खोलने को लेकर बहुत पॉजिटिव रुख नहीं है, ऐसा हम माने? बिल्कुल अंजना, देखिए पॉजिटिव रुख नहीं है, वरना ये जो कटाक्ष है ये एकदम कटाक्ष है, पर्सनल किया गया है। उन्होंने साफ ये कहा है कि आप हमारे चेंबर में घुसने की कोशिश करेंगे। अभी याचिका इस चीज की आई है कि ताजमहल के 22 दरवाजे खोलिए, हो सकता है कि अगले आने वाले समय में अलग अलग चीजों के दरवाजे खोलने की याचिका है, और हो सकता है कि ये याचिका बढ़कर जजेस के कोर्ट रूम, जजेस के चेंबर तक पहुंच जाए, कि हो सकता है कल को कोई उठ के ये बोले कि अब हमें ये देखना है कि जजेस के चेंबर में क्या होता है, इसकी भी याचिका डाली जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं संकेत साफ है, 2 बजे का इंतजार है। अंजना, बिल्कुल, ये जो याचिकाकर्ताओं की दलील थी इन 22 कमरों के दरवाजों को खोलने की, उसमें मुख्य बातें क्या कही गई थी? क्या उनकी दलीलें कहां पर बिल्कुल सही नहीं ठहरी जिसकी वजह से हाईकोर्ट ने ऐसी टिप्पणी की है? क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से मांग रखी थी कि कई दशकों से ये दरवाजे नहीं खुले हैं और वो जानना चाहते हैं कि उसका सच क्या है, ये देश के सामने आए। उनकी जो दलीलें थी दरवाजे खोलने के पीछे, एक बार फिर से दर्शकों को बताएं। उनकी जो दलीलें थी अंजना, वो साफ ये है कि ये एक बहुत पुराना शिव मंदिर है। जब यहाँ पर सफाई हुई थी 15 साल पहले, तब कुछ यहाँ से, उनका ऐसा मानना है जो याचिका में दर्ज है, कि ताजमहल के अंदर से जब सफाई हुई थी, जब कुछ दरवाजे खोले गए थे, पूरी तरीके से ऊपर से नीचे जब सफाई हुई, तो वहां से कुछ अवशेष मिले थे। मंदिर, कुछ मूर्तियां भी सामने निकल के आई थी। और सबसे बड़ी दलील जो दी गई है वो ये है कि अंदर शिव और पार्वती का मंदिर है, जिसके ऊपर शाहजहां ने ये ताजमहल बनाया था। एक बात और आपको बता दूं जल्दी से अंजना, BJP MP दिया कुमारी,
उन्होंने भी ये बात कही है, आज उन्होंने ये बात कही है कि ये जो जगह है जिसपे पूरा ताजमहल बना है ये राजस्थान की जमीन है और शाहजहां ने हड़प ली थी ये जमीन और उसके बाद यहाँ पर ये ताजमहल बनाया गया था। ये दलील में नहीं है, दलील में ये बात है कि जब सफाई हुई थी 15 साल पहले तब यहाँ से कुछ मूर्तियां निकली थी और उनका मानना है कि ये शिव और पार्वती का मंदिर है जिसके ऊपर शाहजहां ने ताजमहल बनाया था।